राधे राधे सभी को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था। यद्यपि उसमें ब्रह्म का व्यवहारिक सगुण का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। ये सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे। उनके कहने पर उसने क्या किया था कि कबीर साहब को जंजीर से बांध के गंगा में डुबोया था। और इसकी जो उल्लेखना किसने की थी? धर्मदास ने। धर्मदास कौन थे? कबीर जी के शिष्य। उन्होंने बताया है कि कैसे उनको जंजीरों में बांध के गंगा में डुबोया था। उन्होंने एक लाइन कही है, आ सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जा रे। किसने कही ये लाइन? धर्मदास जी ने। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, दशरथ सुनतु बिना अनशरण्यस्य। अच्छा हाँ, इनकी जो ये है ना रामचरण पद्धति किसकी है? ये है रामानंद जी की, ठीक है। और उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति, जो इनकी सहस्त्र गीति रचना है, उसमें उन्होंने एक पंक्ति कही है। क्या कही है उसमें? दशरथ सुतम तम बिना अनिश्य श्रम नासिम। ये किनकी पंक्ति है? रामानंद जी की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्वि जातियों को दी जाती थी, लेकिन रामानंद ने क्या किया? राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए। एक और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैराग्य के नाम से प्रसिद्ध है। भक्ति के मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय ये कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा या कहा करते हैं कि रामानंद जी का वर्णाश्रम के विरोधी थे। क्या बोलते थे कुछ लोग कि जो रामानंद थे वो वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की अवस्था मानते हुए भिन्न भिन्न कर्तव्य की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका एक समान अधिकार स्वीकार किया है। किसके क्षेत्र में? उपासना के क्षेत्र में। रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? कबीरदास, रैदास, सैन नाई, गागरोनड के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामाचरण पद्धति। ये हमने श्री रामाचरण पद्धति हमने ऊपर देखा था अभी। और इनकी कुछ पंक्तियां हैं। आरती जी की जय हनुमान लला की, दुष्लंदन रघुनाथ कला की, जाके बल पर माही कांपे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे। भक्तमाल ने रामानंद जी के 12 शिष्य कहे हैं, और कौन कौन से हैं? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिनंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ऑप्शन देख के आप कर लोगे। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास प्रहरी हुए, जिन्होंने गलता में रामानंद जी की गद्दी स्थापित की। और बिहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए। देखो, अनंतानाथ जी किसके गुरु थे? कृष्णदास से पेहारी के। और पेहारी कौन से 2 शिष्य थे? अग्रदास और किलहदास। आगे इनके शिष्य हुए जो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं किलहदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की और भी हुई, जिसमें रामानंद जी के वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। एक शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूछा जा सकता है कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो किसने की? किलहदास जी ने, ठीक है, जो कि पेहरी के शिष्य थे। किलहदास के शिष्य द्वारकानाथ ने इस शाखा को पलवित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में 2 वाक्य कहे। किलहदास के शिष्य कौन थे? द्वारकादास, जिनके बारे में भक्तमाल में क्या कहे? 2 वाक्य। अष्टांग जोग तंत्योगी द्वारकादास जैने दुनी। द्वारकादास आप समझ जाओगे, लेकिन किस में लिखा है ये आपको याद करना पड़ेगा, भक्तमाल में, ठीक है। और भक्तमाल किसकी थी? रामानंद जी की। रामानंद अच्छा, इनके शिष्य का क्रम बताया है कैसे है। रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी, और इनके 2 शिष्य थे, अग्रदास और किलहदास। इसमें आगे अग्रदास के शिष्य नाबादास और किलहदास के शिष्य द्वारकादास हुए। स्वामी रामानंद जी के नाम से 2 रद्दी ग्रंथ योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र हैं। रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिले। एक वैष्णवताब्ज भास्कर, जिसमें रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्न थे, जिसके उत्तर में रामांतरिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णववाद की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है। आचार्य अवतारों के 4 भेद, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आचार्य अवतारों के 4 भेद कौन कौन से हैं? स्वयं व्यक्त, द्वैध, सैद और मानुष। कौन कौन से हैं? स्वयं व्यक्त, द्वैव, सैद और मानुष। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें
जो सबसे इंपॉर्टेंट है कवि है गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का प्रमोजल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतामुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश है कि राम भक्ति का परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्ति शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता में युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी की एक शिष्य बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। किसमें? शिव सिंह सरोज में किसका उल्लेख है? गोसाई चरित्र का, जो किसने लिखी है? बेनी माधवदास। और ये कौन थे? तुलसीदास जी के शिष्य थे। और इनके नंददास कृत तुलसी की वंदना में पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, एक कौन थे? नंददास जी, जिन्होंने तुलसी की वंदना लिखी है। और उसमें क्या पद लिखा है? श्रीमत तुलसीदास सब गुरु भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोए। किसने लिखी है? नंददास जी ने। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का ये प्रकाशित होता है। अब तुलसीदास जी के बारे में कौन बोलते हैं? सूरदास जी। धन्य भाग्यमम सतम शिरोमणि चरण कलम ताकि आयु। कौन बोलते हैं किनको? सूरदास जी लिखते हैं। किसके बारे में? तुलसी जी के बारे में लिखते हैं। धन भाग्यमम सतम शिरोमणि चरण कमलता की आयु। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जाति भ्रम बल्लभाचार्य ने बल्कि तुलसीदास जी ने दूर किया था। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिनंद। पूछा जा सकता है तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिनंद। और नरहरिनंद के गुरु का नाम क्या था? अनंतानंद। लेकिन ये क्या होता है? असंगत, क्योंकि हमने देखा जो पीछे हमने वो पढ़े थे 12 शिष्य, उसमें अनंतानंद और नरहरिनंद दोनों ही थे, है ना, इसलिए असंगत ठहरता है। गोस्वामी जी का एक जीवन चरित्र, उसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। कि इनका जीवन चरित्र सबसे पहले किसने दिया था? मर्यादा पत्रिका में। कब? 1959 की ज्येष्ठ में। ठीक है, किसने? श्रीयुत इंद्र नारायण ने। उनके दूसरे शिष्य हुए महात्मा रघुवर दास जी, जिन्होंने तुलसी चरित्र लिखा। बाबा रघुवर दास जी के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सर्वामनेर मझोली से 23 कोस पर कस्या ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति परशुराम मिश्र, जो गाना के मिश्र थे, वो रहते थे। और वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी पर राजापुर बस गए और उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रघुवर दास जी ने कौन सा लिखा लेख? तुलसी चरित्र। दोनों चरित्र में गोस्वामी का जन्म संवत 1554 दिया गया है। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी संवत 1583 के लगभग हुए। इसमें इनके वो है द्वंद्व कि कब हुए ना पैदा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता हुलसी हुई। माता के नाम पर रहीम का दोहा है। रहीम ने माता के नाम पे दोहा लिखा है। सुरते नरते नागते सब चहिते अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। किसने लिखा है? किसने कहा? ये रहीम ने। तुलसीदास जी की कवितावली में कहा है कि माता पिता जग साई, विदु न लिखियो कहू बाल भलाई। तुलसीदास जी ने लिखा है किसमें? अपनी कवितावली में। कवितावली उनका ग्रंथ है, उसमें लिखा है इन्होंने, माता पिता का जग जाई, विदु न लिखियो कुछु भाल भलाई। और विनय पत्रिका इनका दूसरा ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जनकी जनन तज्जो जन्मी, करम बिरनु विद्ये, सज्जो अवडेरो तनुज्य, कुटिल किट ज्यो त्यों मातु पिता हूँ। गोस्वामी जब उत्पन्न हुए तो 5 वर्ष के बालक के समान थे। उनके पूरे दांत थे और वो जब पैदा हुए तो रोए नहीं थे। उन्होंने राम शब्द बोला था। ठीक है, और उनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। लाज न लागत आपको दोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। तुलसीदास की पत्नी द्वारा बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्या हुआ था एक बार कि तुलसीदास जी की पत्नी कहाँ अपने मायके चली गई थी, जैसे जाते हैं शादी बात, उसके बाद वो किसी रस्म से अपने मायके गई थी। तो तुलसीदास जी से क्या हुआ? विरह सहन नहीं हुआ, तो वो उनसे मिलने के लिए चुपके से कहाँ चलेगी? उनके मायके चलेगी। तो उनको धुतकारते हुए बोलती है वो, लाज ना लागत आपको दोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ मैं नाथ, कहाँ कहूँ मैं नाथ। तो उससे हताश होकर क्या तुलसीदास जी को बुरी लगी ये बात, हताश होकर कहाँ चले गए थे? वो काशी चले गए थे और काफ़ी टाइम तक वहीं रहे। फिर क्या हुआ? संवत 1631 में अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस का आरंभ उन्होंने कहाँ किया? अयोध्या में। कब? 1631 में। और इसके पूरा होने में कितना टाइम लगा? 2 साल और 7 महीने। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया? तो काशी में रचा गया। और एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत बार बना है कि तुलसीदास जी का विवाद किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? मधुसूदन सरस्वती
जी से हुआ था। और इनसे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति में श्लोक लिखते हैं मधुसूदन सरस्वती जी। आनंद कानन ने कशिच गम तुलसीदास तरु। ठीक है, गोस्वामी के मित्र स्नेहियों के नवाब अब्दुल रहीम खाना खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त बदेनी में एक भूमिहार जमींदार टोडर थे। इनकी मृत्यु पर उन्होंने दोहे लिखे। किसकी मृत्यु पर? टोडर इनके खास मित्र थे। चार गांव को ठुकरो, मन को महामहीप, तुलसी या कालिकाल में अथय टोडर दीप। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग ये दोहा कहते हैं: संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। किसके बारे में लिखते हैं? ये गोस्वामी तुलसी जी की मृत्यु के बारे में लिखते हैं। लेकिन जो उनके शिष्य थे ना बाबा बैनी माधव दास जी, वो ना श्रावण शुक्ल सप्तमी की जगह श्रावण कृष्ण तीज शनि लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषणमती, रामदास इत्यादि इतर कवि अवध के थे। ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। और क्या हुआ, दास जी ने जो स्पष्ट व्यवस्था दी थी वो ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही न अनुमानो, ये इन्होंने बताया था, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, ये इम्पोर्टेंट है। अपने सूरसागर के दशम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ठाडी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। और एक पंक्ति लिखते हैं वो: नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, तुमरे पुत्र भयो, मैं सुनी के आतुर उठी धायो। तुलसीदास रामानंद के संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं से पहले ही दिखाई पड़ता है। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा के परंपरा से चली आती हुई काव्य के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार में मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सारांश है कि परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बैरागी नई चलती बोली लेकर वो नहीं आए। अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की है, सत्यवती कथा। पूछा जा सकता है कि अवधि भाषा में लिखित सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो सत्यवती कथा है। और किसने लिखी है? ये ईश्वरदास जी ने। गोस्वामी जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते तो गोस्वामी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिसमें मुख्य ये है: वीरगाथा खाल की छप्य पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीता पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित संवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति अपभ्रंश से चली आती थी, ईश्वरदास की दोहे चौपावली प्रबंध पद्धति। नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषा पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, सूरसागर किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ठेठ अवधि की जो मिठास हम जायसी की पद्मावत में मिलते हैं, वहीं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे नारायण, राम लाछू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सुर को अवधि पर अधिकार था, ना जायसी का ब्रज भाषा पर। वीर गाथा काल की छप्य पद्य पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कतहु विटप मधुर, उपारी परसेन रक्त, कतहु बाजी जो सो बाजी, मर्दी गजराज रक्त। मैंने इसको ऐसे याद किया था, कतहु कतहु आएगा तो कवितावली से है। नेक्स्ट है, जो हो मातु महे मह हवो, तो जन्नी जग में मुख की काली माँ हवो, गीतावली में है। इसे जन्नी जगह से याद कर लिया था, गीतावली में है। ठीक है, गीतावली की रचना गोस्वामी ने तुलसीदास जी के अनुकरण पे की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तुलसीदास ने गीतावली की रचना की थी किसके अनुकरण पे की थी? तो किसके अनुकरण पे की थी? सूरदास जी के। फिर इनकी कुछ पंक्तियां हैं: राम को रूप निहारत जानकी कंकन में। देखना, जिसने अब राम शब्द देखो ना जाता, जैसे रिझी अपनी भूजी, खींच विचार विहीन, ना उपदेश ना मानी, मोह मदाह मीन, कि तो ही लागे राम प्रिय, कि तू राम प्रिय होई, तू ही मोहि रचे सुगम सो कीबे तुलसी तोई। जहाँ तुलसी का नाम है वहाँ तुलसीदास ने, लेकिन जहाँ राम का जिक्र है अधिकतर किसने लिखी है? वो तुलसी ने लिखती है। एक पंक्ति है, जब हूत कहिंगा पंखी संदेसी, सुनियो की आवा परदेसी। ये किसकी है? पद्मावत में लिखी गई पंक्ति है ये, जो चायसी ने लिखी थी। अभियम मुरीमय चोरन चारु, सुमन सकल भरजुज परिवारु, ये रामचरितमानस में तुलसी ने लिखी थी। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता किसी को प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, पूछा जा सकता है किसने माना ये कि उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं हुई? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है अपनी बुक में। ठीक है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महाभाव को।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को माना जाए तो किसी को माना जाता है? तुलसीदास जी को। फिर तुलसीदास जी की कुछ पंक्ति है वो आप देख लेना एक बार। इसमें कुछ कुछ शब्द याद करें, जैसे श्रुति, सम्मत, साखी, शब्दी, सुधे मन, सुधे वचन, निगम, अगम, साहम, अगम, और एक ये गोरख जाग्यो जोग, भक्ति वगायो भोग। गोस्वामी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वांग पूर्णता, जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कहीं ढंग से किया। रामचरितमानस के नाम और रूप दोनों की ईश्वर की उपाधि कहकर वह उसके व्यक्ति मानते हैं। इसमें पंक्ति लिखिए, नाम रूप दुई देश उपाधि, नाम रूम गति अखत कहानी, ये उनकी पंक्तियाँ देख लेना। फिर दुहाली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी ने इस दोहे में की है कि तो ही लागी राम प्रिय की तू राम प्रिय होवी, दुही मुहि रुचे जो सुगम होई, की बे तुलसी तो ही। ये दोहावली की पंक्तियां हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसके ज्ञान की अपेक्षा किसको माना है अधिक सुसाध्य? भक्ति को। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वो है कथा काव्य के सबके अवयवों के उचित समीकरण। दूसरी बात कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। तीसरी प्रसंगानुकूल भाषा। तीसरी है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत सी व्यंजक वर्णन। सिया राम सब जग जननी करो प्रणाम जोगी जुग पानी। जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता प्रकृति स्वरूप और राम ब्रह्म है प्रकृति उचित पक्ष। उन्होंने चित उचित वस्तुत एक ही है जिसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बीची समकहित भिन्न भिन्न बंदी सीताराम पद जिन्नी परम खिन। उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए प्रसंग की उद्भावना करने वाली नहीं थी। कि क्या थी? जो उपलब्ध प्रसंगों वाली थी ना उसकी प्रतिभा उसको लेकर चलने वाली थी, नई की उद्भावना करना नहीं था। रामचरितमानस ने तुलसीदास ने केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में सामने आते हैं कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है वो कवि के रूप में नहीं एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। गोस्वामी के 12 ग्रंथ रचित है, इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। 5 बड़े कौन कौन से? दोहावली, कविता रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। कौन कौन से? दोहावली, कविता रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। और बड़े ग्रंथ कौन से हैं? राम लल्ला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पर्वे रामायण, वैराग्य संदीपन, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञ प्रश्नावली। ये सब कौन से हैं? छोटे हैं। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी की कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथ गिनाए गए हैं। कौन कौन से? राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, यहाँ कट गया थोड़ा सा, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। हनुमान बाहुक को जो पंडित राम गुलाब जी उन्होंने क्या कहा है? कवितावली के अंतर्गत ही मानना है। ठीक है। और राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं जिसमें 150 दोहावली से लिए गए हैं। बरवे रामायण गोस्वामी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खाना खाने के कहने पर उनके बरवे नाइक बैदा को देखकर बनाया था। कि बरवे नारायण जो गोस्वामी ने किसके उसको बनाया था? अब्दुल रहीम खाना खाने के कहने पर उनके बरुआ या बरवे नाइक का भेद पर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर के समय बनी थी। बाबा बैनीदास ने गोसाई चरित्र के अनुसार जो उनकी राम गीतावली और कृष्ण गीतावली है दोनों चित्रकूट में उस समय कुछ पीछे लिखे गए थे जब सूरदास जी उनसे मिलने गए थे। कौन कौन से? राम गीतावली और कृष्ण गीतावली। रामाज्ञा प्रश्न के फिर से बात है। गोस्वामी तुलसीदास के मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिष काशी के प्रहलाद घाट में रहते थे और इनके ही अनुरोध उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न रचना लिखी। और हनुमत बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि बाहुओं में असह पीड़ा उठने के बाद उन्होंने लिखा था। विनय पत्रिका का बनने का कारण ये था कि जब गोस्वामी काशी में रहते थे ना, राम भक्त की गहरी धूम मचाई। एक दिन कलिकाल तुलसी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और राम के दरबार में देखने को ये पत्रिका या अर्जी लिखी। उनसे भाषा की सफाई किसी और कवि में नहीं मिलती। कौन बोलते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि तुलसीदास जैसी भाषा की सफाई किसी कवि में नहीं मिलती। हम निसंकोच कह सकते हैं कि वह कवि की हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।